morning, students. I am Baldev Srivastava. Today, I am going to teach you science chapter 3. चैप्टर 3 का कुछ मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था। ये बताया था मैंने कि एनिमल्स दैट ले एग्स, यानी एग लेइंग एनिमल्स के बारे में मैंने बताया था। एग लेइंग एनिमल्स के बारे में मैंने बताया था। ये जो एनिमल्स गिविंग बर्थ, तो जन्म देने वाले में एक एग लेइंग एनिमल होता है और एक डायरेक्टली जो जन्म देते हैं उसके बारे में। तो अभी एग लेइंग एनिमल के बारे में मैंने बताया था। एग लेइंग एनिमल, एग लेइंग एनिमल, इसके बारे में मैंने बताया था। बर्ड्स के बारे में जितनी भी चिड़िया होती हैं वे सब एग लेइंग एनिमल्स होती हैं। वे सभी अंडे देती हैं, इसलिए उनको एग लेइंग एनिमल्स कहा जाता है। उसमें मैंने बताया था आपको कि स्ट्रक्चर ऑफ एन एग के बारे में मैंने बताया था कि एक अंडे का बनावट क्या है। अंडे के भीतर बाहरी और अंदर की परतों के बारे में मैंने बताया था कि अंडे में वो सब क्या क्या चीज़ होते हैं। सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, बीच वाले परत को क्या कहते हैं, इस तरह से। और एक जो है सो कैसे फूटते हैं और उसमें से बच्चे निकलते हैं। तो मैंने बताया था आपको कि फिश तक मैंने बताया था कि फिश जो है, मछलियाँ भी अंडे देती हैं। वे भी, मछलियों को भी हम एग लेइंग एनिमल्स कहते हैं। मछलियों को भी हम एग लेइंग एनिमल्स कहते हैं। फिश के बारे में बताया था कि मछलियाँ अंडे देती है और ये एट ए टाइम, एक समय में वे अनेक अंडे देती है। एक समय में वे अनेक अंडे देती है, लेकिन सभी अंडे जीवित नहीं रह पाते हैं। बड़ी मछलियों के द्वारा कुछ अंडे खा लिए जाते हैं, इसलिए कुछ अंडे ही बच जाते हैं। मछलियों के कुछ अंडे ही बच जाते हैं जिनसे मछली आती है, मछली निकलती है। तो अधिकांश अंडे खा लिए जाते हैं और अधिकांश मछलियां को भी दूसरे मछली, बड़ी मछली खा जाती है। अब मैं आपको आज बताऊंगा एग लेइंग एनिमल्स में फ्रॉग के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। फ्रॉग, ये फ्रॉग जो है, इट इज ऑल्सो एन एग लेइंग एनिमल। यह भी एक एग लेइंग एनिमल्स होता है। लाइक फिश, फ्रॉग्स ऑल्सो ले ए लार्ज नंबर ऑफ एग्स। फ्रॉग्स भी, मेढक भी बहुत ज्यादा अंडे देते हैं। These eggs appear as large clusters of jelly-like substance known as sperm, जिसको हम स्पर्म कहते हैं। The young ones, स्पर्म का मतलब होता है जलजीवी अंडे, जलजीवी अंडे। स्पर्म, एक वर्ड आया स्पर्म। स्पर्म का मतलब होता है जलजीवी अंडे। जलजीवी अंडा। The young ones that hatch from these eggs are called tadpoles। अब ये जो है जलजीवी अंडे से जब वह अंडा फूटता है और उससे जो बच्चा निकलता है उसको हम कहते हैं टैडपोल्स। टैडपोल का मतलब होता है मेढक का बच्चा, टैडपोल, मेढक का बच्चा। मेढक का बच्चा। टैडपोल्स लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट फ्रॉग। टैडपोल जो हम देखते हैं मेढक के बच्चे को, जब वह एडल्ट हो जाता है तो वह उसे भिन्न दिखाई पड़ता है, यानी अपने एडल्ट रूप के से वह टैडपोल जो है वह
भिन्न दिखाई पड़ता है, यानी दोनों में अंतर होता है। डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट फ्रॉग, द प्रोसेस of the transformation of a young one into an adult that looks completely different is called metamorphosis. tadpole और adult frog दोनों में जो विभिन्नता पाई जाती है, यानी टैडपोल से एडल्ट फ्रॉग में जब ट्रांसफर होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ए यंग वन इनटू एन एडल्ट, यानी यंग वन यानी बच्चा, मेढक के बच्चे से मेढक के रूप में जब परिवर्तित होते हैं, कंप्लीटली डिफरेंट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, यानी मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत यंग वन जो मेढक है, यंग वन से एडल्ट में जब वह कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस यानी उसको कहते हैं कायापलट। मेटामॉर्फोसिस यानी इसको हम कहते हैं कायापलट, हिंदी में इसको काया पलट कहते हैं, यानी उसका काया का ये चेंजिंग हो जाता है। जो छोटे जो मेढक होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उससे जो बड़े व्यस्त जो मेढक बन जाते हैं, तो उनका वह उसमें कहते हैं कि उसका काया पलट हो गया, यानी नया एक एडल्ट हो गया। अंडरगोइंग मेटामॉर्फोसिस, आफ्टर अंडरगोइंग मेटामॉर्फोसिस द टैडपोल बिकम्स एन एडल्ट, यानी इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो यंग वन जो मेढक है, यंग वन वह एडल्ट मेढक में क्या होता है, वह परिवर्तित हो जाता है, वह उसमें आ जाता है। बटरफ्लाई अंडे देने वाले में मैंने बताया था आपको कि ये फ्रॉग हो गया और एक और बटरफ्लाई माना होता है तितली। तो बटरफ्लाई इज ऑल्सो एन एग लेइंग एनिमल, यानी बटरफ्लाई भी एक अंडे देने वाली वह तितली है। इसे भी एक अंडे देने वाले जानवर कहते हैं। द लाइफ साइकिल ऑफ ए बटरफ्लाई हैज 4 स्टेज। लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र जैसे अंडे देना हुआ, अंडे से क्या बनता है, फूटता है तो क्या होता है, उसके बाद में क्या होता है, और फिर बटरफ्लाई कैसे बन जाता है, तो इस सब को मिलाकर के हम क्या कहते हैं, लाइफ साइकिल कहते हैं। तो द लाइफ साइकिल ऑफ ए बटरफ्लाई हैज 4 स्टेजेस, उसके 4 स्टेजेस होते हैं। बटरफ्लाई ले देयर एग्स ऑन लीव्स, बटरफ्लाई ले देयर एग्स ऑन लीव्स, बटरफ्लाई लीव्स यानी पत्ते पर वे अंडे देते हैं। बटरफ्लाई जो अपना अंडे देते हैं वे पत्ते पर देते हैं, पेड़ के पत्ते। आप बुक में देखिएगा कि पेड़ के पत्तों पर वे अंडे कैसे दिए हैं। बटरफ्लाइज ले देयर एग्स ऑन लीव्स, ए स्मॉल वर्म लाइक कैटरपिलर, ए स्मॉल वर्म एक छोटा सा कीड़ा जिसको हम कैटरपिलर कहते हैं, हैचेस फ्रॉम द एग्स, एग्स जब फूटता है, अंडे जब फूटता है तो एक छोटा सा कीड़ा जो है वह आता है, अंडे से बाहर आता है। दिस स्टेज इज कॉल्ड लार्वा, उसको हम क्या कहते हैं, लार्वा कहते हैं। द कैटरपिलर ग्रोज इन साइज बाय ईटिंग द लीव्स, कैटरपिलर जो है यानी जो छोटा कीड़ा होता है वह पत्तों पर ही, क्योंकि वह अंडे पत्ते पर ही देते हैं बटरफ्लाई, तो पत्तों पर रहते हुए वे बढ़ते हैं। बाय ईटिंग द लीव्स, पत्तों को खाते हुए पत्ते पर ही वे बढ़ते हैं। ईटिंग द लीव्स
of the plants and develops a protective covering around itself। और ये उसी में वह विकसित होते हैं, पत्ते पर ही वे पत्तों को खाते हुए ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं और उसी में वह विकसित होते हैं और अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना लेते हैं, चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना लेते हैं। प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड इटसेल्फ, दिस स्टेज इज नोन एज प्यूपा। और इस स्टेज को हम प्यूपा कहते हैं। यानी प्यूपा जो है, जो छोटे कीड़े होते हैं उसके चारों तरफ जो है सो एक कवरिंग हार्ड सेल हो जाता है ना, प्रोटेक्टिव जिसको कहते हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द, अपने चारों तरफ सुरक्षा के दृष्टिकोण से वे बना लेते हैं। दिस स्टेज इज नोन एज प्यूपा। और इस स्टेज को हम प्यूपा कहते हैं। द प्यूपा शेड्स इट्स ओल्ड स्किन। प्यूपा जो होता है, जो उसके चारों तरफ जो बर्फ जमी रहती है, तो वह प्यूपा जो है वह शेड देयर, शेड माने गिराना, शेड इट्स ओल्ड स्किन, अपने पुराने चमड़े को, पुरानी परत को, पुराने चमड़े को वह गिरा देते हैं। स्किन मेनी टाइम्स, अनेक बार वह गिराते हैं। द प्रोसेस ऑफ शेडिंग ओल्ड स्किन, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत प्यूपा जो है अपने ओल्ड स्किन को गिराते हैं, ओल्ड स्किन बाय एनिमल्स इज कॉल्ड मॉल्टिंग। उसको हम कहते हैं मॉल्टिंग कहते हैं। यानी प्यूपा अपने ओल्ड स्किन को जब गिराते हैं, जिस प्रक्रिया में, उस प्रक्रिया को हम मॉल्टिंग कहते हैं। फाइनली द एडल्ट बटरफ्लाई कम्स आउट फ्रॉम द प्यूपा। इस प्रकार अंततः द एडल्ट बटरफ्लाई यानी वयस्क जो तितली होती है, वयस्क बटरफ्लाई कम्स आउट फ्रॉम द प्यूपा। इस प्रकार से वह प्यूपा से बाहर आ जाती है। अब ग्रासहोपर, आफ्टर दैट यू विल रीड ग्रासहोपर एंड कॉकरोचेज। ये भी अंडे देते हैं, ग्रासहोपर एंड कॉकरोचेज। ग्रासहोपर एंड कॉकरोचेज। Grasshoppers and cockroaches. The life cycle of grasshoppers and cockroaches involves three main stages. इनके 3 स्टेज होते हैं। जैसे मैंने बताया बटरफ्लाई के 4 स्टेज होते हैं, लेकिन इनके जो है होते हैं 3 स्टेज होते हैं। The life cycle of grasshopper and cockroaches involves 3 main stages. The teeny larva that has from the eggs, टीनी लार्वा, छोटा लार्वा के बारे में आपको मैंने बताया है। तो टीनी लार्वा जो दैट हैज फ्रॉम द एग्स, जो अंडे से बाहर निकलती है, अंडे जब फूटने के बाद जो बाहर निकलती है, अंडे फूटने के बाद आर कॉल्ड निम्स। यानी जब इनके अंडे फूटते हैं और जो आता है बाहर, उसको हम कहते हैं निम्स कहते हैं। अंडे फूटने के बाद में जो आता है उसको हम निम्स कहते हैं। द निम्स closely resemble their parent but do not have wings। ये जो है इनके जब nymphs closely resemble their parent but do not have wings, इनके पंख नहीं होते हैं, आप चिलचट्टे को देखे हैं उड़ते हुए, उसके पंख होते हैं, फट करके उड़ जाता है। लेकिन इनके जब वह नीम्स के अभी मैंने पंख नहीं होते हैं। A nymph undergoes molting several times। A nymph undergoes molting several times, यानी वे मोल्टिंग का जो है वह अनेक बार वह जाता है। एंड इवेंचुअली डेवलप्स इनटू एन एडल्ट। और इस प्रकार वह बाद में धीरे धीरे वह एडल्ट बन जाता है। अब आइए रेप्टाइल्स। रिप्टाइल्स को कहते हैं रेंगने वाले कीड़े को कहते हैं। रेंगने वाले, जमीन पर जो रेंगते हैं उनको हम रेप्टाइल्स कहते हैं। रेप्टाइल्स सच एज स्नेक्स एंड लिजार्ड्स।
स्नेक्स को आपने देखा होगा, सांप को, वह जमीन पर वह जब भी चलेगा तो रेंगते हुए चलेगा। और लिजार्ड भी, रिप्टाइल्स सच एज स्नेक्स एंड लिजार्ड्स ले देयर एग्स ऑन द ग्राउंड, ये जमीन पर अंडे देते हैं। बहुत सारे जैसे बर्ड्स जो है वे अपने घोंसले में अंडे देती हैं, लेकिन ये रिप्टाइल्स जो है ये अंडे देते हैं जमीन पर। आउट ऑफ दी एग्स ओनली a few develop into adults, जितने भी ये अंडे देते हैं उनमें से कुछ ही जो अंडे होते हैं, कुछ ही जो है वह एडल्ट के रूप में वह विकसित होते हैं, कुछ ही, अधिकांश फूट जाते हैं। विद द हेल्प ऑफ द सन रे, सूरज की किरणों की सहायता से ये कुछ अंडे ही जो है सो एडल्ट में बदलते हैं। दैट प्रोवाइड वार्मथ दीज एग्स, यानी सूरज की किरणें इन अंडों को गर्म रखती हैं, और तब ये कुछ अंडे ही वे एडल्ट में यानी सियाना वयस्क में या विकसित होती हैं। सम ऑफ द एग्स आर ईटन बाय अदर एनिमल्स, कुछ अंडे जो है दूसरे जानवरों के द्वारा खा लिए जाते हैं। अब है एक ट्रू फॉल्स है, लिजार्ड्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, सही है कि गलत? तो लिजार्ड भी, मैंने अभी बताया है कि लिजार्ड भी जो है सो अंडे देते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। द एग्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द बर्ड्स हैव द सेम काइंड ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी एग्स प्रोड्यूस बाय ऑल द बर्ड्स, सभी चिड़ियों के द्वारा जो अंडे जो रिप्रोड्यूस किए जाते हैं, हैव द सेम काइंड ऑफ इंटरनल, उनके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वह सब सेम काइंड होता है, एक समान होता है। तो क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। फिश ले ओनली वन एग इन वाटर एट ए टाइम, फिश ले ओनली वन एग, मछली जो है ले ओनली वन इन वाटर एट ए टाइम, एक ही समय में मछली एक अंडे देती है, बिल्कुल गलत है, अनेक अंडे देती है। मैंने फिश जब पढ़ाया था तो उसके बारे में मैंने बताया कि मछली जो है अनेक अंडे देती है, लेकिन इसमें है कि एक अंडे देती है, बिल्कुल गलत। The young ones that hatch from the eggs of frogs are called pupa. Young ones that hatch from the eggs, young ones, अंडे फूट करके जब young ones यानी बच्चे जब क्या होते हैं, बच्चे जब आते हैं of frogs, मेढक के, are called pupa, उसको हम प्यूपा कहते हैं, बिल्कुल गलत। अब एनिमल्स दैट गिव बर्थ, आपको मैं बताने जा रहा हूं, एनिमल्स दैट गिव बर्थ, एनिमल्स जो जानवर डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं उसके बारे में आप पढ़ेंगे। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस एंड शकल देम विथ मिल्क आर कॉल्ड मैमल्स, जानवर जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं एंड शकल देम विथ मिल्क आर कॉल्ड मैमल्स, और जो दूध पीते हैं, दूध देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मैमल्स कहते हैं, जो दूध देते हैं। यानी मैमल्स का माने होता है स्तनपायी, मैमल्स मीन्स होता है स्तनपायी। मैमल्स यानी स्तनपायी जानवर, स्तनपायी जानवर। स्तनपायी का मतलब होता है कि जो अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, जो अपने बच्चे को जन्म देती हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उसी को हम मैमल्स कहते हैं। जैसे डॉग्स, कैट्स, काउज, मंकीज, रैबिट्स, एलिफेंट्स, कंगारूज, जिराफ, लायंस एंड ह्यूमन बींग्स, मनुष्य आर एग्जाम्पल ऑफ मैमल्स। इतने सब एग्जाम्पल हैं मैमल्स के। द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द यंग वंस, कंप्लीट डेवलपमेंट यानी पूर्ण विकसित, पूर्ण विकास ऑफ द यंग वंस, बच्चे का पूर्ण विकास टेक्स प्लेस इनसाइड द मदर्स बॉडी,
यानी माँ के साथ ही जो है वह उनका विकास होता है। द मदर फीड्स द यंग वंस विथ हर मिल्क, यानी मदर माँ जो है अपने बच्चे को दूध पिलाती है। आफ्टर दे आर बॉर्न, जब वे बच्चे जब जन्म लेते हैं तब माँ जो है अपने बच्चों को दूध पिलाती है। मैमल्स हैव ए वेल डेवलप्ड ब्रेन, स्तनपायी जो जानवर होते हैं वे उनके ब्रेन जो है अच्छी तरह से विकसित होते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, अधिकांश स्तनपायी जानवर के शरीर पर बाल होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ देम लिव ऑन लैंड, और अधिकांश जमीन पर रहते हैं। सभी मैमल्स जमीन पर रहते हैं ऐसी बात नहीं है, कुछ जानवर पानी के अंदर भी होते हैं। तो अधिकांश जो है वे जमीन पर रहते हैं। दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, और मैमल्स जो है वे सांस किससे लेते हैं, तो अपने फेफड़े से लेते हैं, फेफड़ों के माध्यम से वे सांस लेते हैं। सम मैमल्स सच एज डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स, सम मैमल्स, कुछ जो स्तनपायी हैं जैसे डॉल्फिन और व्हेल्स जो हैं ये जमीन पर नहीं रहते हैं, ये पानी में रहते हैं। डॉल्फिन्स भी एक मैमल है, स्तनपायी जानवर है। डॉल्फिन जो मछली है वह भी एक स्तनपायी जानवर है, लेकिन वह जमीन पर नहीं, वह पानी में रहती है। और व्हेल्स दे आर कॉल्ड एक्वेटिक मैमल्स, इसको हम एक्वेटिक मैमल्स कहते हैं, यानी जल में रहने वाले स्तनपायी जानवर इनको कहते हैं। दे डू नॉट हैव हेयर, जल में रहने वाले जो स्तनपायी जो जानवर हैं यानी मैमल्स हैं उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स एंड ऑफन कम अप टू द वाटर सरफेस टू ब्रीथ इन एयर, वे दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, ये भी इनके भी फेफड़े होते हैं, ये भी फेफड़ों के माध्यम से ही सांस लेते हैं, लेकिन पानी में जब रहते हैं, लेकिन सांस लेने के लिए ये थोड़ा सा जल के ऊपर आ जाते हैं, जल से ऊपर आते हैं और वे सांस लेते हैं, फिर पानी में चले जाते हैं। मैमल्स टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस, मैमल्स कैसे देखभाल करते हैं, तो मैमल्स टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस फॉर ए लॉन्ग टाइम, अधिक समय तक ये बच्चे को अपने देखभाल करते हैं। दे कीप देयर बेबीज एंड बेबीज क्लीन एंड वार्म, ये बच्चों को क्या करते हैं, साफ और गर्म रखते हैं। दे फीड देयर बेबीज एंड प्रोटेक्ट, ये बच्चों को खिलाते हैं। एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमीज, और दुश्मनों से ये बचाते हैं। मोस्ट फिश रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स डू नॉट टेक केयर ऑफ देयर यंग, अधिकांश मछलियां, रेंगने वाले कीड़े एंड इंसेक्ट्स और कीड़े मकोड़े डू नॉट टेक केयर ऑफ देयर यंग, अपने बच्चों की ये देखभाल नहीं करते हैं। दे ले देयर एग्स, वे अंडे देते हैं। इन ए सेफ प्लेस, सुरक्षित स्थान में। एंड हैव द यंग वंस टू लिव ऑन देयर ओन, एंड लीव द यंग वंस, अपने बच्चे को छोड़ देते हैं। टू लिव ऑन देयर ओन, अपने आप जीने के लिए वे बच्चे को छोड़ देते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, ये सब जो है इसके बाद मैं आप लोगों को इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसके बारे में मैं बताऊंगा और लिखाऊंगा। तब तक आप घर में सुरक्षित रहिए, घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।